अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक एक आयत कुरान की तिलावत करना, जान पर खेल कर इजहार सदाकत करना। झंग वाले ने बताया बज़बान जुरअत जिंदगी क्या है, तमन्नाए शहादत करना। मेरे मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सुनने वाली मेरी इस्लामी अजीज़ माओ, बहनों, बेटियों, आज का हमारा ये अजीम शान प्रोग्राम ताजदार ख़त्म नबूवत के मुक़द्दस मुताहर उन्वान पर मुनाक़िद है। और अगर मैं यूँ भी कहूँ, रात वाले जुमले दोहराते हुए कि जैसे मुझे मौलाना फारूक आज़म साहब अभी ये जुमला कह रहे थे कि 50 के करीब तलबा और तालबात ने कुरान पाक पढ़ा और 10 से ज़ायद तालबात ने सिलाई मशीन का हुनर भी सीखा, तो फिर मुझे ये जुमला भी कहना चाहिए कि जहाँ प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की ताजदार ख़त्म नबूवत के उन्वान पर बात होगी, वहीं पर नबी अलैहिस्सलाम पर उतरने वाले कुरान की बात भी होगी। बम्बा के इलाका के लोगों, मैं आपके अभी चंद मिनट पहले बैठकर भाई आबद हसन साहब के जुमले सुन रहा था और मुझे साथ साथ, जैसे मैंने रात भी जुमला कहा और अब भी वो जुमला मैं दोहरा रहा हूँ, मुझे इनके जुमलों में मजीद मुआवनत मिली अपने मिशन नजरिए पे चलने में। बम्बा के ताजरों, जमींदारों, अमीरों, गरीबों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सुनने वाली मेरी इस्लामी अजीज माओ, बहनों, बेटियों, मेरी आवाज़ दुनिया के किसी मकसद के लिए नहीं है, किसी जमात के लिए नहीं है। मेरी आवाज़ दिन में आए तब भी सहाबा की मोहब्बत में है, रात के अंधेरे में आए तब भी सहाबा की मोहब्बत में है। मैं आपके चौकों पे आया तब भी सहाबा की मोहब्बत में, आपके खुशी गमी के मौक़ों पे आया तब भी सहाबा किराम की मोहब्बत में। मैं माए भाई आबद हसन साहब के जुमले सुन रहा था, आप उन्हें दात भी दे रहे थे, देना भी चाहिए। मैं ये जुमले जब सुन रहा था कि जमजम के पानी में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आबे दहन को डाला, लो आप मुबारक को डाला या अपने झूठे पानी को डाला और उस पानी को डालकर उम्मत के लिए शरफ बख्शा कि सारे के सारे उम्मत के लोग भी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का पिया हुआ पानी पिए, जहां जमजम का मजा लें, जहां जमजम की बरकतें हासिल करें, वहीं पर नबी अलैहिस्सलाम का झूठा पानी भी पिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बड़ी बात है, लेकिन मैं जुमले वही दोहराना चाहता हूं। आज 1400 साल के बाद भी भाई आबद हसन साहब, मौलाना अबू बकर साहब, दीगर या उलमाए कराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है, मजमे में तशरीफ फरमा है। हर आदमी दाद दे रहा है, मैं भी दाद दे रहा हूँ, आप भी शाबाश दे रहे हो, मैं भी शाबाश दे रहा हूँ, लेकिन मैं मिशन नजरिए पे कहने पर मजबूर हूँ इस जुमले को। आज 1400 साल के बाद नबी के पिए हुए झूठे को ऐ नबी अलैहिस्सलाम के पिए हुए पानी में बरकत समझता है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो पानी अल्लाह अकबर कबीरा पीकर जो बचा, कुएं में डाला और उस कुएं में
में डालकर उम्मत के लिए जुमला बोला कि उम्मत भी जनाब इससे फायदा हासिल कर ले। कितने साल गुजर गए? 1400 साल गुजर गए। 1400 साल गुजरने के बाद उस कौवे में बरकत को कहने वालों, सुनने वालों और मुसलमानों, बम्बा के लोगों, गौर तो करो। 1400 साल पहले जो नबी अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं चले थे, जिनके सामने पैगंबर अपने हाथ से पानी पिलाया करते थे, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुस्तदर हाथों से, मुत्तहर हाथों से उस जुमले को क्यों भूल जाते हो? क्या पैगंबर ने सहाबा को ऐसे मौकों पर भी तो पानी पिलाया था? आओ इन कुरान के पढ़ने वाले बच्चों की दस्तार बंदी के मौके पर, भाई फारूक आजम के मदरसे की दस्तार बंदी के मौके पर बम्बा के लोगों कहना चाहते हो फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कुएं में पानी नहीं डाला था। मैं जब पैगंबर की जिंदगी को देखता हूँ, मुझे पैगंबर की जिंदगी की एक पहलू यूं भी नजर आता है कि ग़ज़वा खंदक का मौका है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भूख बहुत ज्यादा है। एक सहाबी आ जाता है, या रसूल अल्लाह भूख ने बहुत तंग कर दिया है, खंदक खोदते खोदते अब तो हिम्मत भी नहीं रही। प्यारे पैगंबर ने फरमाया मेरे प्यारे सहाबी बता तो दे हो क्या गया? ऐ मेरे अल्लाह के प्यारे नबी जी, मैं आपको क्या बताऊं, जबान से कहते हुए भी मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है। बम्बा के लोगों बताओ तो सही, ये अजमत में किसको बताओ? बम्बा के लोगों बताओ तो सही, ये दर्द में किसे बताओ? बम्बा के लोगों बताओ तो सही, ये वावेला में किसके सामने करो? नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी मौजूद है, अपने पेट मुबारक से कपड़े को हटाकर पैगंबर को दिखा रहे। ऐ प्यारे नबी जी, अब तो भूख और प्यास की हालत में यहाँ तक बात बढ़ गई है कि मैंने पेट पे पत्थर बांध लिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने अभी जबान से कोई जुमला नहीं बोला। इब्बत तो देखो, मोहब्बत तो देखो, प्यार तो देखो, शफकत तो देखो, ऐसा अंदाज भी तो तुझे कायनात में और कहीं नहीं मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी के कहने पे जैसे सहाबी अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े को अपने पेट से हटाकर अपने पेट को दिखा दिया है। ये नबी भी कितना प्यारा है, अपने पेट से कपड़े को हटाता है, कुर्ते को हटाता है। अल्लाह नबी के सहाबी ने अल्लाह अकबर कबीरा इस अदा को किया है। तू नबी की अदाओं पे कुर्बान होना चाहता है, मैं तुझे बताना चाहता हूँ पैगंबर के सहाबी ने अपने पेट मुबारक से कुर्ते को हटा दिया है। अल्लाह के नबी को सहाबी की अदा इतनी पसंद आई कि पैगंबर ने भी अपने पेट मुबारक से कपड़े को हटा दिया है। सहाबी के पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ है, पैगंबर के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत जाबर ने देख लिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस हालत को देखकर अपने घर में चले गए। अपनी बीवी को कहा घर में कोई खाने के लिए कौन सा सामान मौजूद है? ये बकरी का बच्चा मौजूद है, लाइए से ज़िबा कर दीजिए। बकरी के बच्चे को ज़िबा कर दिया जाता है और 2-3 किलो आटा है, इसे गूंद लीजिए, इसकी रोटी पकाना शुरू कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी के कदमों में हजरत जाबर चले जाते हैं और जाकर कहा ए मेरे प्यारे नबी जी, मैंने दावत की है, आप 2-4 सहाबाए किराम को अपने साथ लेके चले। आज लोग कहते हैं हम सहाबा की मोहब्बत को छोड़ दे, हमें कहा जाता है सहाबा की मोहब्बत से पीछे हट जाओ, मिशन को छोड़ दो, नजरिए को छोड़ दो, वक़्फ़ को छोड़ दो। मैं कैसे छोड़ दूं? पैगंबर ने सहाबा को खंदक के मौके पर नहीं छोड़ा था। रब्बे काबा की कसम 2-4 नहीं, पैगंबर ने कहा आओ खंदक वालों सारे के सारे चले, जाबर के घर दावत है। आज हमें कहते हो मैं उलमा की मौजूदगी में, मैं उलमा की मौजूदगी में हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बम्बा के लोगों अल्लाह की कसम नबी के प्यार को देखो सहाबा से, सहाबा के प्यार को देखो नबी से। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, आपके पास मेहमानों की खुतबा की एक बहुत बड़ी
कोई लिस्ट है। फिर मैं जुमले कहना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ खंदक वालों सबको आ जाओ, आओ जाबर के घर में खाने की दावत है। और मुसलमान गौर तो कर, मैं आपके पास आए, आपका खाना अमूमी है, मुझे खुसूसी खिलाया जा रहा, मौलवी अबू बकर को खुसूसी खिलाया जा रहा, आबद हसन को खुसूसी खिलाया जा रहा। ये भी खाना खा रहे, जो मेहमान आता है खुसूसी खिला दिया जाता है, हमारी इज्जत है। लेकिन मुझे बताओ पैगंबर से ज्यादा तो नहीं है, मेरी आपकी कदर है, पैगंबर से ज्यादा तो नहीं है। अल्लाह की कसम नबी अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा था मुझे अलहदा खिला दिया जाए। और बम्बा के लोगों, पैगंबर ने कहा जाबर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस सालन के अंदर जब तक मैं न कहूं आपने कोई काम नहीं करना, मैं खुद तकसीम करता हूं। पैगंबर तकसीम करने के लिए बैठ जाते हैं, लुआब निकाला, थोड़ा सा सालन में डाल दिया, थोड़ा सा लुआब आटे में लगा दिया, कहा जाओ रोटी पकाते चले जाओ। रोटी पकती जा रही है। और मुसलमान मुझे बता, आज तू कहता है हक नवाज सिबा हो गया, तू कहता है ईसारुल आसमी और सिबा हो गया, आसम तारक चला गया, औरंगजेब फारूकी ये कुर्बानी देते देते कितनी दफा जख्मी हो गए। तू कहता है मैं जमात को छोड़ दूं, तू कहता है नसर को छोड़ दूं। शमशुर रहमान माविया जैसे लोग चले गए, मसूद रहमान जैसे असीम लोग चले गए, वैसे नहीं गए। रब्बे काबा की कसम उनके सामने कुर्बानियां थी, हालात थे। पैगंबर ने कहा दस्तरखान बिछा दो, मैं तकसीम करने वाला, सहाबा खाने वाले थे। लाओ दुनिया में कोई मिसाल, लाओ दुनिया में कोई मिसाल। पीर साहब भी थे, मुर्शद भी थे, पैगंबर भी थे, उस्ताद भी थे, इधर ये मुरीद थे, शागिर्द थे, लेकिन ताल्लुक मोहब्बत का रिश्ता। प्यारे नबी ने फरमाया दस्तरखान लगा दो। इशारों में कहना चाहता हूँ उनका भी तो कभी हम तज़किरा करें, उनको भी तो कभी हम सोच लें, उनके बगैर ईमान न मुकम्मल है। अल्लाह की कसम नबी अलैहिस्सलाम ने खिलाना शुरू कर दिया, पैगंबर तकसीम करते जा रहे, तकसीम करते जा रहे। अल्लाह के नबी के सहाबा खाना खाते चले जा रहे। हजरत जाबर कसम खा के फरमाते हैं जब सारे के सारे सहाबा ने, अब ये तादाद में थोड़े नहीं थे, ये सैकड़ों की तादाद बन जाती है, जब सारे सहाबा ने खाना मुकम्मल खा लिया था, मैंने अपने खुद ने अपनी आंखों से देखा दस्तरखान पर जो सहाबा ने गोश्त की बोटियों को खाया, उनको चूस भी लिया था, फिर दस्तरखान पे रख दिया था। पैगंबर ने अभी लुकमा भी नहीं लगाया है। मुसलमान देखते तो ही सहाबा के कदर को देख, सहाबा के मकाम को देख, सहाबा की बुलंदियों को देख, सहाबा के किरदार को देख, सहाबा की अजमत को देख, सहाबा की मोहब्बत को जो पैगंबर के दिल में है। देख तो सही कहां तक ये बात पहुंच जाती है। पैगंबर ने फरमाया सबने खा लिया है, अल्लाह अकबर कबीरा, जाबर आप भी खाओ, मैं भी खाता हूं। जब सबने खा लिया है, खाना फिर भी बच गया है, इससे भी एक जुमला आगे बढ़कर पास किताबों में शू भी लिखा है। पैगंबर ने कहा हड्डियों को इकट्ठा कर दो, हजरत जाबर ने हड्डियों को इकट्ठा कर दिया है। पैगंबर ने अगला जुमला कहा, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, जाबर ये वो हड्डियां हैं जिनको मेरे सहाबा ने चूसा है, सहाबा की चूसी हुई हड्डियां पैगंबर ने दस्तरखान पे इकट्ठी कर दी है। सहाबा की चूसी हुई हड्डियों पे पैगंबर ने दाया हाथ रखा, और सिर्फ रखा नहीं है, हजरत जाबर से कहा जाबर देख मैं ये हड्डियों पे हाथ रख रहा हूँ, बता मेरे हाथ के नीचे आपको क्या नजर आ रहा है। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह ये वही तो हड्डियां हैं जिनको सहाबा ने अभी चूसा था, अभी तो इनको जो गोश्त को खाया था। पैगंबर ने कहा ए मेरे प्यारे सहाबी जाबर जरा गौर तो कर, नबी ने दुआ की है, अल्लाह ने इन हड्डियों से बकरी के बच्चे को दोबारा जिंदा कर दिया है, और जिंदा करके ये बकरी का बच्चा जा रहा है। पैगंबर ने कहा ए मेरे प्यारे सहाबी रब ने तेरी दावत को भी कबूल कर लिया है और तेरी बकरी के बच्चे को वापस भी कर दिया है। मुसलमान गौर तो कर, अल्लाह की कसम वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। जवानों, ताजरों, अमीर हो गरीब हो, दिन गुजर जाएंगे,
दिन गुजर जाएंगे। आज जरूर हालात ऐसे आते हैं, लेकिन वो सिर्फ सिपाही साहबा में नहीं है, और भी बहुत मौकों पे लोग दुनिया को छोड़ कर चले जाते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ कर चले जाते हैं। जरूर ये हालात आया करते हैं। कई दफा शहीदों के घरों में जाने का जब मौका मिलता है, जरूर ये ख्याल आता है, अल्लाह मैं अपने बच्चे की उंगली पकड़कर ईद के मौके पे बाजार लेकर जा रहा हूँ। ये शहीद होने वाले बच्चे ये शमशुर रहमान के हैं, ये मसूदुर रहमान उस्मानी के हैं। जरूर उनके दिल में ये ख्याल आता है, काश कि आज मेरा बाप भी होता, मैं अपने बाप की उंगली पकड़ के बाजारों में चला जाता। आज हमें ताना देने वालों, हमें दहशतगर्द कहने वालों, कभी गौर तो करो, मेरी जमात ने कुर्बानियां दी है, सहाबा के नाम पे अपने आप को कुर्बान किया है, कितना खून दे दिया है। हमने फिर भी कहा अल्लाह की कसम इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी हम रब के सामने कहते हैं अल्लाह एक नहीं। मेरे कायद आज़म तारक ने जब ये जुमला कहा था, मैं उस मौके पर मौजूद था, कहने लगा, मैंने कहा ऐ मुशर्रफ तू ये कहता है, ऐ फला आदमी तू ये कहता है कि हम जनाब अली इतनी कुर्बानियां दे दे। अल्लाह की कसम अगर तुम ये कहते हो कि हमें कुर्बानियां चाहिए, अगर हमें सहाबा की मोहब्बत का तुम कानून दे दो, अल्लाह की कसम तुम कहोगे बेटे का सर चाहिए, मैं बेटे का सर दे दूंगा, बीवी का सर चाहिए, बीवी का सर दे दूंगा, वालिदा का सर चाहिए वो कुर्बान कर दूंगा, खानदान चाहिए कुर्बान कर दूंगा, कारकुन चाहिए कुर्बान कर दूंगा। तुम कहो एक दो नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लामाबाद की धरती पे करो सौदा, करो सौदा। अगर 1 लाख नौजवानों के तुम्हें सर चाहिए, खून चाहिए, रब्बे काबा की कसम हम साहबा की मोहब्बत में दे देंगे सौदा, फिर भी सस्ता है। नाराए तकबीर, शाने सहाबा, अजमते सहाबा, नाराए तकबीर। दोस्तों मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, उलमा-ए किराम के साथ हाथ जोड़ता हूँ, मजमे को भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आओ तौबा कर लो, तौबा कर लो। अल्लाह की कसम आज आबद अब्बा, आबद हसन साहब या कोई भी आलिम आपके सामने बयान कर रहा है, अभी भाई उमर फारूक साहब बैठे हुए हैं, आपके सामने अशार पढ़ेंगे। मैं कहूँ भाई फारूक साहब, मैं कहूँ भाई उमर फारूक साहब, मैं कहूँ भाई मौलाना आबद हसन साहब, कारी रिसालुद्दीन साहब, मैं कहूँ जनाब अली, मुझे ये तो बताओ जिन अशार को तुम पढ़ रहे हो ये चले कहाँ से थे? जिस कुरान की तिलावत तुम कर रहे हो ये कहाँ से इब्तदा है? जिस कुरान को तुम पढ़ रहे हो इसकी इब्तदा कहाँ से है? ओ भाई फारूक आज़म, तूने अली मुआविया मदरसे का नाम रख लिया है, मुझे ये तो बता दे तेरे मदरसे के अंदर ये बच्चों ने कुरान पढ़ लिया है, तेरे मदरसे के अंदर बच्चों ने कुरान पढ़ लिया है, लेकिन तेरी इब्तदा क्या है? तेरे मदरसे की इंतहा क्या है? मुझे फारूक आज़म ये जुमला बोल के कहेगा, मदरसा अली मुआविया की बुनियाद को जब मैं देखता हूँ कहाँ से रखी है, मैं उस्तादों के पास पढ़ा था, उस्तादों से सवाल करता हूँ बताओ मदरसे की बुनियाद क्या है? वो कहते अपने उस्तादों का जवाब देते हो, कोई कहेगा दारुल देवबंद का फारूक हो, कोई कहेगा मौलाना कासिम नानातवी का शागिर्द हो, कोई हुसैन अहमद मदनी का शागिर्द कहेगा, अनवर शाह कश्मीरी का शागिर्द कहेगा, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द कहेगा, इब्ने तैमिया का शागिर्द कहेगा, इमाम शाफी इमाम बुखारी का शागिर्द कहेगा। रब्बे काबा की कसम जब मैं इब्तदा में जाऊंगा कहना पड़ेगा बरेलवी है तब बोलेगा, अहले हदीस है तब बोलेगा, देवबंदी है तब बोलेगा, बोलेगा। रब्बे काबा की कसम अगर मदरसों की इब्तदा है, मदरसों की इब्तदा है पैगंबर के दौर में जिनसे की तू नहीं तो सहाबा कहा जाता है, उन्हीं तो सहाबा कहा जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ और अभी भी कुछ अर्सा पहले पूरे पाकिस्तान के जिम्मेदार तकरीबन 300 से भी ज्यादा लोग एक हाल में बैठे हुए थे, जमाती जिम्मेदार। मुझे भी आपकी मोहब्बतों की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हीं की आदत की उन्हीं जिम्मेदारों में बैठने का मौका दिया था। मैं भी खामोश था और मैं अक्सर इजलासों में खामोश हुआ करता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ, फिर बाद में अल्लाह ताला मुझे कोई बोलने का मौका देता है, जरूर बोल कर भी कह दिया करता हूँ। मैं सुनने वालों की बातों को सुन रहे
था और सुनते सुनते ये जुमले में जब सुन रहा था, कोई कह रहा था मेरे इलाके में सहाबा की तौहीन हुई, कोई कह रहा था मेरे इलाके में सहाबा किराम के ऊपर अल्लाह अकबर कबीरा तान किया गया, कोई कह रहा था मेरे इलाके में अल्लाह अकबर कबीरा सहाबा की गुस्ताखी इस शक्ल में हुई थी कि उसने कुत्ते के कार्टून बना के हज़रत अमीर मुआविया का नाम लिख दिया था। मैं ये जुमले सुनता रहा। मैंने कहा अल्लाह, जब मैं जमात के इजलास में छोटी उम्र में बैठा करता था, आज से 25-30 साल पहले, उस वक्त तो मुझे ये जुमले सिर्फ चंद जिलों में नजर आते थे। शायद लाहौर में गुस्ताखी है, कराची में गुस्ताखी है, और इस तरीके से जनाब के जंग में गुस्ताखी है। हम तो ये जुमला कह दिया करते थे। हमारे कसूर में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन बम्बा के लोगों, मैंने रात भी आपके सामने दर्द दिल को रखा था। उलमा से भी कहना चाहता हूँ, ताजरों से भी कहना चाहता हूँ, जमींदारों से भी कहना चाहता हूँ, अमीरों आपसे भी कहना चाहता हूँ, गरीबों आपसे भी कहना चाहता हूँ, खत्म नबूवत का नारा लगाने वालों, खत्म नबूवत के बैज लगाने वालों, खत्म नबूवत का इश्तिहार लगाने वालों, खत्म नबूवत का चर्चा करने वालों, खत्म नबूवत का नाम लेके अपनी अज़मत के नाम को बुलंद करने वालों, खत्म नबूवत का नाम लेके नबी की सुन्नतों को अपनाने वालों, खत्म नबूवत का नाम लेके दस्तरखान लगा के नबी की सुन्नत को अपनाने वालों, खाना खाने के वक्त कहने वालों, मैं नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खा रहा हूँ। और कोई कहता है मैं मिसवाक कर रहा हूँ। मैंने कहा तू किस वजह से कर रहा है? नबी की सुन्नत है। मैंने कहा दाएं हाथ से खाना क्यों खाता है? कहता है नबी की सुन्नत है। मैंने कहा 3 घौस में पानी क्यों पीता है? कहता है नबी की सुन्नत है। मैंने कहा तो जनाब अली दरमियान के लुक में क्यों खाता है? नबी की सुन्नत है। मैंने कहा दाएं करवट क्यों लेता है? नबी की सुन्नत है। मैंने कहा बैतुल्लाह की तरफ लेटता क्यों है? नबी की सुन्नत है। मैंने कहा उठते बैठते तो नबी की सुन्नतों को अपना रहा है। तू कह रहा 100 शहीदों का सबब है। वो कहता जरूर कहता हूँ। मैंने कहा बुजुर्गों की कदर करता है, नबी की सुन्नत है। और कहता है मैं दस्तरखान पे बैठ के खाने को खाता हूँ, नबी की सुन्नत है। गाली क्यों नहीं देता? पैगंबर ने नहीं दी थी। और बुरे काम क्यों नहीं करता? नबी ने मना किया था। मैंने कहा बेटे को विरासत में हिस्सा दे रहा है, नबी का हुक्म है। अरे हाय मुसलमान, जब एक एक अगाधा को मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तू फख्र से कहता है नबी की सुन्नत है। अगर मैं तुझसे सवाल कर लूं नबी की सुन्नत को तुझ तक पहुंचाने वाला कौन था? नबी को बैठकर खाना खाने देखने वाला कौन था? नबी ने पानी कैसे पिया? देखने वाला, बताने वाला, पहुंचाने वाला कौन था? आप तो मिसवाक की सुन्नत को बयान करता है। मुझे बता तो दे, पैगंबर को मिसवाक करते देखते किसने देखा था? किसने पैगाम को पहुंचाया था? पैगंबर ने कैसे मिसवाक को पकड़ा था? तुझे बताने वाला कौन था? पैगंबर कैसे सोए थे? तुझे बताने वाला कौन था? पैगंबर कैसे उठे थे? तुझे बताने वाला कौन था? रात को आंख खोले पैगंबर ने कौन सी दुआ पढ़ी? तुझे बताने वाला कौन था? पैगंबर ने गुस्ल किया कैसे किया था? तुझे बताने वाला कौन था? वज़ू किया था, तुझे बताने वाला कौन था? पैगंबर ने नमाज़ें पढ़ी कैसे पढ़ी थी? रुकू कैसे किया? सजदा कैसे किया? क़याम कैसे किया? हाथ कहाँ बांधे थे? कैसे बांधे थे? पैगंबर ने पगड़ी बांधी थी कैसे बांधी थी? अल्लाह, मैं तुझे एक एक सवाल करता हूँ, बता तुझ तक पहुंचाने वाले कौन थे? अल्लाह की कसम एक जवाब आता है, बुलंद आवाज से बताओ, एक जवाब आता है, वो सहाबा थे। सहाबा थे, बुलंद हाथ करके कहो, वो सहाबा थे, 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 सहाबा थे। रब्बे काबा की कसम, सहाबा को निकाल दो, दीन ना मुकम्मल है। इख्तिताम की तरफ आते हुए कहना चाहता हूँ, उलमाए किराम के सामने हाथ जोड़ के सबक सुना रहा हूँ। और ये जुमले ऐसे नहीं हैं आज मौलाना अबू बकर साहब के हैं, मैंने मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब से जुमले सुने हैं। फख्र करें, आबद हसन साहब को मैंने कहते हुए ये जुमले सुना। कह रहे थे मुझे इस शेर पर मौलाना लुधियानी साहब ने इनाम दिया, ये उस बात को दूसरे मजमों में फख्र करके बयान करें। मैं भी फिर इन हजरात की सरपरस्ती में और एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते, सबक सुनाने के नाते ये जुमले कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की कसम ये जुमले
मैंने मौलाना आजम तारक से सुने थे, मौलाना आजम तारक शहीद से सुने थे। मौलाना आजम तारक शहीद के सामने मैं बिल्कुल तो जानू जैसे मासूम बच्चे पहली सफ के बैठे हुए हैं, मैं उनके दाएं बैठा हुआ था और अल्लाह अकबर कबीरा उनके सर पे सिंधी टोपी थी और मैंने जब देखा उलमा की दस्तार करते हुए मेरे सर पर अल्लाह के फजल से आज मुझे कुछ ताना दे कि जमात को छोड़ दो या जमात के साथ क्यों चल रहा हूँ। हाय हाय मुसलमान, तू अपनी अपनी बातें किया करता है। अभी मैं ये बात कहना तो नहीं चाह रहा था, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब के सामने मैंने जुमला कहा था। मैंने कहा हजरत आपकी जबान से बड़ी दफा सुना आपका इंतखाब फला की आदत ने किया था, फला की आदत ने किया था, फला ने आपके सर पे हाथ रखा था। मैंने कहा आप तो बड़े हैं लेकिन हम तो आपके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन तादीस बिन नियामत के तौर पे मैं भी ये जुमले कहा करता हूँ कि मेरा इंतखाब मौलाना आजम तारक ने किया था। मैं भी ये जुमले कह सकता हूँ, मेरे सर पे पगड़ी बांधने वाला आजम तारक शहीद था, मेरे सर पे पगड़ी और दस्तार बांधने वाला आजम तारक शहीद था। और जब उसने कुछ हमें नसीहतें की थी, वो नसीहतें दिलो दिमाग के साथ बांध कर वक्ती तौर पे शाहे नुकसान भी था। मैं उस वक्त 12,000 के करीब ट्यूशन पढ़ाया करता था। मौलाना आजम तारक ने कहा अगर उलमाए किराम मेरी बात को मानते हो, इन ट्यूशन पढ़ाने को छोड़ दो, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। अल्लाह की कसम कायदे मोहतरम की जबान पर ये सुनकर जुमले अमल किया था। कितने साल के बाद आज मेरी जबान से आपके सामने निकल रहे हैं, क़यादत के नस्ब सबद को बताने के लिए कह रहा हूं। छोड़ दिए थे, कायद ने कहा है, उसी कायद ने जुमले कहे थे अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम। ऐ दीना तू तबलीग वाला है, तभी शायद का तर्जुमा पढ़, तू जिहाद की बातें करने वाला है, तभी शायद के जुमले का तर्जुमा दे, तू खत्म नबूवत का काम करने वाला है, तभी शायद का तर्जुमा दे। बरेलवी है, देवबंदी है, आला हदीस है, ताजर है, जमींदार है, अमीर है, गरीब है, किस तबके से ताल्लुक रखने वाला, इस जुमलों पर गौर कर। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। हाय बम्बा के लोगों, दीन मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने का ऐलान किन के सामने किया जा रहा था? मैं तो नहीं था, आप तो नहीं थे, जिन सहाबाए किराम की मौजूदगी में पैगंबर ने कहा था आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया, उन्हें तो सहाबा कहा जाता है। ऐ मेरे सहाबा, ये दीन मुकम्मल हो गया, मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुमने इस बात को हाय 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 मुसलमान, अल्लाह की कसम गौर तो कर, सिर्फ इतना नहीं कहा था, आगे पहुंचा देना। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह किसको सुनाऊं, अल्लाह किसके सामने मैं अपना दर्द दिल रखूं। दीन की बात करने वाला, तबलीग की बात करने वाला, मदरसे कुरान की बात करने वाला, गौर तो कर, पैगंबर ने कहा था, एक नहीं 3 बार कहा था अल्लाह तू गवाह है, अल्लाह तू गवाह है, अल्लाह तो गवाह है। ऐ मेरे सहाबा तुम भी गवाह। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह भी गवाह है, दरख्त भी गवाह है, मैंने दीन को मुकम्मल करके तुम तक पहुंचा दिया। फलियुबल्लिग शाहिदुल गायब, गायबीन तक पहुंचाना सहाबा तुम्हारा। मैं इख्तिताम की तरफ आते हुए, वक्त खत्म हो रहा है। कायदे तहसील मौलाना अबू बकर साहब मुझे फरमा रहे हैं कि यकम जमात सानी आज हो चुकी है और 22 जमात सानी को हमारा जलूस, रैली को हो, जुलूस को हो, कसूर की सड़कों पे निकला करता है। भाई अभी नारा लगा रहे थे, तो भाई उस जुलूस के दिन को भूलोगे तो नहीं? बोलो, भूलोगे तो नहीं? मैं इख्तिताम की तरफ आते हुए कह रहा हूँ, नबी ने कहा अल्लाह तो गवाह है, अल्लाह तो गवाह है। ईमानदारी से बताओ, ये मजमा जितना बैठा हुआ है
मौला अबू बकर साहब के हाथ में मोबाइल है। अल्लाह अकबर कबीर। ये कहें ये मोबाइल आपको मैं दिखा रहा हूँ या आपको दे रहा हूँ, जो आप इस मोबाइल की हैसियत और अजमत को समझोगे, बाहर वाला मजमा समझेगा बोलो नहीं। और इस पैगाम को आगे जो पहुंचाएगा उन्हें अमानतदार कहा जाता है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम मेरी जमात ने 14,000 के करीब क़यादत और कारकुन, ऐ हाय मुसलमान, रात में मैंने जुमले दोहराए, इशारों में कहना चाहता, चार सगे भाई, 4 सगे भाई शादीशुदा एक दिन में बाप के सामने 4 भाइयों के जनाजे पड़े हैं। हमें वफादार गद्दार मत कहो, अल्लाह की कसम मेरी जमात वफादार है। मैंने रात में इशारों में एक जुमला कहा था, शादी के 2 दिन गुजरे थे, तीसरे दिन नौजवान गिरफ्तार हुआ, अपनी बीवी को बुलाकर कहा था, हाय हाय तू कहां तक जवानी को काटेगी मेरे घर में बैठ के, तू वापस चली जा, और मैं तुझे अगर तू इजाजत दे दे तो तलाक दे दो, मैं तो जेल में साहबा की मोहब्बत में मेरी जवानी गुजरेगी। उसने कहा तो जेल की सलाह